अ, नमस्कार साथियों। आज हम करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर को करेंगे, क्लास 10th का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे आज, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। और इसमें रिप्रोडक्शन में बड़ा क्वेश्चन भी आता ही है, और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन ज़रूर लगते हैं। तो ज़रूर ये क्वेश्चंस आप मेरे साथ करिए, और पहले एक बार मेरे सुन लीजिएगा आंसर, मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा, उसके बाद खुद करिएगा वॉइस को बंद करके, और आंसर लगाते जाइएगा और देखिएगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इन द लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड्स आर। एसेक्सुअली कौन कौन से रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स इसमें दिखाए हुए नीचे, उनमें से बताना है कि कौन कौन है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। बनाना बिल्कुल ठीक है जी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से करता है। डॉग, अरे डॉग तो नहीं भैया, डॉग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें एक डॉग और एक मेल डॉग होता है, और फीमेल डॉग को हम बिच कहते हैं, वी नो दैट। यीस्ट, यस इट इज रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग। और अमीबा, हाँ जी, बाइनरी फिजन से। तो इसका मतलब 1, 3 एंड 4 ये तीनों के तीनों एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। डॉग एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो आंसर आ जाएगा जी बी। तो इसका आंसर रहेगा बी। इन अ फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर। जो फ्लावर में जो मेल गैमीट्स देते हैं और फीमेल गैमीट्स के बारे में पूछ रहा है, कौन देते हैं फ्लावर्स में देखिए जी, फ्लावर में मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है जी आपका एंथर, और वेरस फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती है ओवरी। इन द ह्यूमन या उसमें टेस्टिस मेल गैमीट्स देते हैं और ओवरी फीमेल गैमीट्स देती है। मगर फ्लावर में एंथर एंड ओवरी आंसर आएगा, तो ये आंसर है जी सी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर। फ्लावर में वो पूछ रहा है किस सीक्वेंस में ये इवेंट्स हैपन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जी पहले पॉलिनेशन होती है, ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, फिर सीडलिंग, नहीं नहीं नहीं, सीडलिंग तो बाद में होती है और पहले एम्ब्रॉय बनता है। तो पहला गलत है। पॉलिनेशन होती है जी, पॉलन्स का एक जगह से ट्रांसपोर्ट हो जाना। पॉलन कहाँ पर, वहाँ से एंथर से चला जाता है वो वहाँ पर स्टिग्मा में। तो पॉलिनेशन दो प्रकार की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेम फ्लावर में है तो सेल्फ होती है, अगर दूसरे फ्लावर में हो जाती है तो जाकर क्रॉस पॉलिनेशन है। फर्टिलाइजेशन, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से मिलना, इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसके बाद बनता है जी एम्ब्रॉय। तो वो ये यहाँ पर गलत है। ए बी सीडलिंग, अरे नहीं, सीडलिंग तो पहले है ही नहीं। तो पहले आएगा पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो और फिर सीडलिंग। यस, सी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज आल्सो रॉन्ग आंसर। तो एम्ब्रियो नहीं होता पहले। ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटीज अमंग देमसेल्फ। कहता ऑफस्प्रिंग जो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं वो उनमें ग्रेटर सिमिलैरिटीज रहती है। क्यों? क्योंकि रीजंस पूछे हुए हैं और 4 रीजन दे रखे हैं, उसमें से कोई 2 हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन 2 2 के साथ है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन गैमेट, ओनली वन पेरेंट, यस जी बिल्कुल, वन पेरेंट ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, यस कोई गैमेट्स नहीं होता, क्योंकि एक ही कर रहा है तो इसमें कोई गैमेट की कम्बिनेशन होता ही नहीं है। तो पहले 2 तो बिल्कुल ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अरे क्या यूजलेस बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी गलत है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, तीसरी और चौथी। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ए इज अ करेक्ट आंसर। करेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रेजेंट इन। करेक्टरिस्टिक जो प्रेजेंट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं और ट्रांसमिट होते हैं, वो कौन करता है? साइटोप्लाज्म का तो कोई रोल ही नहीं है जी। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स जाते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर बैठे होते हैं, क्रोमोसोम्स के पास होते हैं जी जीन्स। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, जो कि डीएनए की स्मॉल सेगमेंट्स होती हैं। तो राइबोसोम्स तो प्रोटीन की फैक्ट्री है, वहाँ तो प्रोटीन्स बनते हैं। गोल्जी बॉडीज का काम पैकेजिंग का है। तो जीन्स आर दी रिस्पॉन्सिबल, आंसर इज डी। करेक्टरिस्टिक दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये नहीं बताया हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान के चलते हैं। तो करेक्टर जो ट्रांसमिट होते हैं उनमें बहुत तो होती हैं, सिमिलैरिटीज भी होती हैं और वेरिएशंस भी होते हैं। तो ये आ जाएगा बोथ, सी आंसर इज करेक्ट।
A feature of reproduction that is common to the amoeba, Spirogyra and yeast is that अमीबा, स्पायरोगारा, यीस्ट, ये तीनों के तीनों, अमीबा बाइनरी फिजन से करता है, स्पायरोगारा फ्रेगमेंटेशन से, यीस्ट बडिंग से करता है, तो ये सारे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, एज दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, तो आंसर एज ए ही आएगा, बाकी आगे देखने की जरूरत ही नहीं रहा। तो स्पायरोगारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, स्पायरोगारा में फ्रेगमेंटेशन से होता है, तो हाँ जी ब्रेकिंग होती है किसकी, फिलामेंट्स की इनटू स्मॉलर बिट्स, बिल्कुल ठीक है जी, ए इज ऑप्शन इज राइट आंसर। डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू सेल, नो 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 नो, वो तो बाइनरी फिजन हो गया। डिवीजन ऑफ सेल इनटू द मेनी सेल, नहीं नहीं नहीं, मल्टीपल फिजन हो गया, ये तो प्लाज्मोडियम में होता है। फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल फ्रॉम अदर सेल, ये भी नहीं है जी, तो आंसर आएगा जी ए। The ability of the cell to divide into several cells during reproduction is in plasmodium, लो जी प्लाज्मोडियम वाला ही आ गया, एक सेल बड़े सारे सेलों में डिवाइड हो जाता है, वही आ गया जी मल्टीपल फिजन, तो आंसर इज डी। बडिंग तो आपको पता ही है हाइड्रा में होती है, रिडक्शन डिवीजन आपने देखा होगा मियोसिस है, बाइनरी फिजन अमीबा में होती है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज सीन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होती है रिप्रोडक्शन, देखते हैं जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो सबसे पहले गैमेट्स फॉर्मेशन होगी, बिल्कुल ठीक है जी, फिर जाइगोट बनेगा, जब गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर सील्डिंग, तो ए इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। The number of chromosomes in the parents and the offspring of particular species remain constant. The number of chromosomes वो कहता है सेम रहते हैं, पेरेंट्स में भी ऑफस्प्रिंग में भी, नंबर उनकी संख्या बदलती नहीं है, रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, अरे नहीं भैया, जाइगोट फॉर्मेशन के साथ डबलिंग क्या हो तो डबल थोड़ा हो गया। हाफिंग द क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, यस, क्रोमोसोम जब आपके स्पर्म बनता है या ओवम बनता है तब क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, और उसमें गैमीट फॉर्मेशन होती है, आधे हो जाते हैं, फिर जब वो फर्टिलाइज होते हैं तो दोनों मिल जाते हैं और वापस पूरे हो जाते हैं, सेम संख्या हो जाती है 46। तो डबलिंग द क्रोमोसोम आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन नहीं भैया, हैविंग, तो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। सी, इन राइजोपस द ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप आर कॉल्ड, देखिए स्पोरेंजिया, ऊपर तो स्पंजिया होता है बड़ा जिसमें स्पोर्स होते हैं, और नीचे जो जिससे वो लगा हुआ है ट्यूब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, हाइफे, तो क्या कहते हैं, हाइफे, तो आंसर इज हाइफा, हाइफे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर टू द फॉर्मेशन न्यू प्लांट्स, ठीक है जी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम किस से होगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जहाँ पर फ्लावर नहीं आएगा वो आंसर आएगा, तो बी में फ्लावर नहीं है, स्टेम, रूट एंड लीफ। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ द ब्रेड मोल्ड ऑन द स्लाइस ऑफ द ब्रेड, कैसे ब्रेड मोल्ड पर ब्रेड मोल्ड कैसे स्प्रेड होता है रैपिडली, तो क्या चीज़ चाहिए होती है, एक तो ज़रूरी है, मुझे याद है जब मैम स्कूल की छुट्टियाँ होती थी तो मैम कहती थी ब्रेड मोल्ड लगा के आना, तो हम ब्रेड को मॉइस्ट करके रख देते थे ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिले, मॉइस्चर भी और न्यूट्रिएंट दोनों चाहिए होते हैं उसको, तो ब्रेड से उसको दोनों मिलते थे, इसलिए वहाँ पर ब्रेड मोल्ड हो जाता था। दूसरा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, जितने स्पोर्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा जल्दी वो फैलेगा, तो आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड, आंसर आ जाएगा इसका, आंसर इज सी। लेंथ ऑफ द पॉलन ट्यूब्स डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, बिल्कुल जी बिल्कुल, पॉलन ट्यूब तब कब, ये केमिकल कीमोट्रोपिज्म है एक तरीके का, पॉलन जब स्टिग्मा में पहुंचता है तब पॉलन ट्यूब पैदा होती है, शुरू होती है, राइज होती है, और ये जाती है ओवरी तक, ओव्यूल तक जाकर, ओव्यूल तक जाती है, तो पॉलन ग्रेन्स ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द स्टिग्मा से कहाँ तक जाती है, ओव्यूल तक जाती है, तो आंसर इज बी। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए क्या ट्रू है, फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, ऑलवेज बाइसेक्सुअल नहीं भैया, एसेक्सुअल भी होते हैं, दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यस, फ्लावर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिल्कुल ठीक है। दे आर प्रोड्यूस इन द ऑल ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स, नहीं ये जरूरी नहीं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू द फ्रूट, यस, तो सेकंड और फोर्थ इज अ ट्रू आंसर, तो डी इज आंसर। Which among the following statement are true for the unisexual flowers? Unisexual flowers जिनमें एक ही होता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। They possess both stamen, नहीं भैया दोनों कैसे हो सकते हैं, stamen और pistil नहीं, ये नहीं, तो they possess either, बिल्कुल जी बिल्कुल, तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्ट है, तो दोनों में से एक तो ठीक होनी थी, तो दूसरी तो ठीक है। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो ही नहीं सकती क्योंकि एक होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो सेकंड और थर्ड तो ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोजेसिंग ओनली स्टेमन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट,
ये गलत है ना। तो तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पोजेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। ठीक है, तो स्टेमन वाला प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो बी आंसर इज दैट इज दूसरा तीसरा चौथा तीनों स्टेटमेंट ठीक है। विच अमंग द स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स? इट रिक्वायर टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द, बिल्कुल जी बिल्कुल, टू टाइप्स ऑफ द गैमीट्स चाहिए होंगे बिल्कुल चाहिए होंगे। एक एंथर प्रोड्यूस करता है और एक ओवरी प्रोड्यूस करती है, मेल गैमेट एंथर पड़ता है। फर्टिलाइजेशन इज कंपल्सरी इवेंट, यस बिल्कुल, दोनों जब तक मिलेंगे नहीं तो कैसे रिप्रोडक्शन। इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो ये भी ठीक है। ऑफ स्प्रिंग्स फाउंड आर कोलोन, अरे नहीं भैया, कोलोन तो कुछ अलग ही चीज़ हो गई ना। तो यहाँ पर 1 2 3 ठीक है, तो 1 2 3 आपका सी आंसर है, बिल्कुल ठीक है। इन द फिगर पार्ट ए बी एंड सी आर सिक्वेंशली क्या होगा? ए आपका देखिए इसमें क्या है, ए आपका सबसे ऊपर का पार्ट है, ये प्लम्यूल होगा। बी आपका कॉटिलिडन होगा, जो मटर का दाना साइड से होता है, दैट इज दो डाइकोटोनल होता है। तो सी आपका रेडिकल हो गया। तो देखिए कौन सा है, प्लम्यूल रेडिकल, ये आपका आंसर आ गया जी सी, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशंस बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भैया दोनों इन्वॉल्व होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। तो क्या आंसर आएगा इसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंथी प्रोसेस, नहीं। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, तो ये आएगा जी सेम स्पीशीज से दोनों आते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज से नहीं होता भाई ये कोई। अगला चलते हैं, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। देखिए रिप्रोडक्शन की सीधी सी बात है, रिप्रोडक्शन किसी ऐसा नहीं होगा जो बंदा रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, अपने बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं जिसके, तो वो लाइव हो गया, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हुआ ना। ये कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं करती, कोई ग्रोथ के लिए भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, हमारी स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हमारी स्पीशीज़ जिंदा रहेगी तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। जिन जो जो है, अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाती है तो पूरी स्पीशीज़ ही खत्म हो जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां। ड्यूरिंग adolescence several changes occur in the human body. Mark one change associated with the sexual maturation in the boys. अरे बॉयज़ में क्या हो जाता है? लॉस ऑफ मिल्क, अरे ये तो 7 साल की उम्र में होते हैं। इंक्रीज इन हाइट होती है, ठीक है, मगर क्रैकिंग ऑफ वॉइस इज द मेन है जो उसके बता रहा है कि वो मेच्योर हो गया, क्योंकि उसकी वॉइस बड़ी भारी हो गई है। इन द ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेजेस, जिससे पता चलता है कि रिप्रोडक्शन फेज शुरू हो चुका है। तो ये कौन सा है जी? इसमें ग्रोथ ऑफ बॉडी नहीं, चेंज इन द हेयर पैटर्न नो भैया, चेंज इन द वॉइस नो, मेंस्ट्रुएशन इज अ मेन, यस मेंस्ट्रुएशन इज अ मेन। मेंस्ट्रुएशन ब्लड आता है ओवरी से। इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाइज इन द स्कॉटम बिकॉज इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, बिल्कुल जी बिल्कुल। टेस्टिस जो से होते हैं वो स्कॉटम में होते हैं, और टेस्टिस का क्या काम है? स्पर्म बनाना, तो इसलिए जी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है स्कॉटम, टेम्परेचर मेंटेन रखता है वहाँ पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट द प्यूबर्टी? प्यूबर्टी में टेस्टिस का फंक्शन नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, बिल्कुल ये स्पर्म बनाता है जी, जर्म सेल बनाता है। स्क्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन पैदा वो करता है, हार्मोन देता है। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, अरे ये तो फीमेल में होता है प्लेसेंटा, ये गलत था प्लेसेंटा। सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये भी नहीं होता, ये भी फीमेल्स में होता है। तो 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म, स्पर्म बनते हैं टेस्टिस से, टेस्टिस से फिर कौन सी वो जाती है? वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस से कहाँ ले जाती है? यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा से फिर वो थ्रू पेनिस के उससे बाहर चला जाता है। तो ये हो गया, ये करेक्ट सीक्वेंस ए ही आ गया, ठीक है। अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? तो साइफिलिस, गनोरिया, HIV, ये सारी की सारी के STDs हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। वेयर एज हेपेटाइटिस इज अ वाटरबॉर्न डिजीज। तो आज 27 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो आप 27 क्वेश्चंस को एक बार दोबारा करिए, रिवाइज करिए, और आपकी जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगी। इन्हीं में क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।